नमस्कार, मैं हूं अथर्व रस्तोगी और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। भूमाफियाओं और सिस्टम का गठजोड़ कोई नया नहीं है और इसी गठजोड़ की भेंट चढ़ गया नोएडा का एक परिवार जो दर बदर की ठोकरें बीते 7 सालों से खा रहा है। आज ये परिवार लखनऊ में आया और हमसे मिला और अपनी आप बीती सुनाई। यकीन मानिए 7 सालों से परिवार किस तरह अपने जीवन को जी रहा है वो केवल यही जानते हैं इन पर क्या बीती है। इनके अलावा शायद उन अधिकारियों को नहीं पता जो नोटों के हरे बंडल से पड़े हाड़ मांस के इंसानों को नहीं देख पाते हैं और ये नहीं देख पाते कि किस तरीके से एक परिवार अपने 2 छोटी बच्चियों को लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहा है पिछले 7 सालों से। ये राजेश जी हैं और ये इनकी पत्नी धर्मपत्नी रेणु जी हैं। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण ने इनकी ज़मीन जो है अधिग्रहित की। लगभग 500 से 600 स्क्वायर फीट का इनका प्लाट था जिसका अधिग्रहण किया गया। नोएडा फर्रुखाबाद गाजियाबाद हाईवे निकल रहा था, उसी के नज़दीक में इनका प्लाट था जिसको नोएडा विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहित किया। लेकिन अधिग्रहण करने के बाद उनके मकान जो बना हुआ था उसका ध्वस्तीकरण किया गया 2013 में और तब से ये परिवार जो है छत से महरूम है। इनके सरों पर छत नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इसकी सुध लेने का तनिक भी मौका नहीं है। अगर ये मौका होता तो पिछले 7 सालों में ये परिवार नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से नोएडा के चक्कर न काटता रहता। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है। रेणु जी, आपने बहुत सी बातें बताई, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि किस तरीके से आपका जो मकान था कहाँ बना था और 2013 से आज 2020 हो गया, 7 साल हो गए। इन 7 सालों में किस तरह की परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। अधिकारियों से मिले तो उन्होंने क्या कहा, नेताओं से मिले तो उन्होंने क्या कहा, बताइए। सर, हमारे पति ने जो है 2013 में किसान से ज़मीन ली थी। तो किसान से ज़मीन ली थी, उसके बाद 2014 में एफएनजी निर्माण हुआ। उसमें हमारा जो है घर जो है हमारा उसी अधिग्रहण हो गया, अधिग्रहण कर लिया था उन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे हस्बैंड ने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी जो है कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाके उन्होंने कहते सुनते एक प्लॉट दिया 40 वर्ग मीटर का। उन्होंने बस ऐसे ही टीन शेड का बना के दे दिया, ऐसी जगह दिया जो ग्रीन बेल्ट में है और ना ही वो भूखंड संख्या दिया है, ना ही कोई चौहद्दी है उसके। तो ऐसे में ना हम उसमें लोन ले सकते हैं, ना ही हम उसको बेच सकते हैं। हम गरीब इंसान हैं, रोजी रोजगार नहीं है। कोरोना वायरस के अंदर जो है हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। 7 साल हो गया, हम अथॉरिटी में भी बोल चुके हैं सारी बातों को, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। उच्चाधिकारियों से आपने बात की, नोएडा विकास प्राधिकरण के क्या कहना था उनका? जी, हमने जो है एसीओ साहब जो थे उनके पास हमने अपनी बातें सारी रखी कि जी आपने जो हमें बिठाया है वहाँ का आपने भूखंड संख्या नहीं दिया है, ना ही कोई बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे। तो उन लोगों ने कहा आप जाइए, हमने ज़मीन दे दी ना, मानवता के आधार पर इतना ही काफ़ी है। हमने काफ़ी धक्के खाए, तब जाके हम महेश शर्मा जो बैठे हुए हैं नोएडा में, वहाँ जाके हमने बात की तो उनके जरिए जो है बिजली आई। उसके बाद पानी बहुत लड़ते सुनते जो है अथॉरिटी ने किया इस चीज़ को, लेकिन वो पोजीशन लेटर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हमारा रहना मुश्किल है। वहाँ भू माफिया लोग भी रहते हैं, वो लोग चाहते हैं क्योंकि मौके की ज़मीन है, एफएनजी निर्माण हुआ जस्ट उसके बगल में ही बिठाया है ग्रीन बेल्ट में, तो वो मौके की ज़मीन हो गई है। तो भू माफिया अलग से मेरे हस्बैंड के पीछे लग गया, जिसका नाम है रामभूल प्रधान। गड़ी चौखंडी में वो जो है प्रधान है, लेकिन वो जो है इनके पीछे पड़ गया। जितने भी चाचा ताऊ के लड़के हैं तो देखिए, ये जो गठजोड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमाफियाओं और सिस्टम का गठजोड़ कोई नया नहीं है। बात वहीं निकल के आई कि एफएनजी निर्माण हुआ, हाईवे हुआ, ज़मीन की कीमतें बढ़ी और उसके बाद छोटे लोगों को, सीमित परिवारों को दबाने का प्रयास जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका एक उदाहरण ये परिवार है। इनका कहना है कि भूमाफिया भी लगाता है इनके ऊपर दबाव डालने। क्या हुआ वहाँ जब भूमाफियाओं ने दबाव डाला तो क्या वहाँ के पुलिस के उच्चाधिकारियों से आपने बात की? क्या कहना है उनका? सर, जो है इतना कुछ होने के बाद जब सीवर आ गया, पानी बिजली हो गया, सब कुछ, तो वो भूमाफिया जो थे वो मेरे आदमी के पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि ये आके यहाँ पे ये काम कैसे कर सकता है, इस तरीके से हमको बेचना है। यहाँ वहाँ पे हर तरीके का फर्जीवाड़ा होता था, तो वो चीज़ जो है इन्होंने वहाँ पे अधिकारियों से बोला कि इस तरीके से बात हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं। थाना में जाते हैं तो थाना में बोलते हैं कि आपको रहने से मतलब होना चाहिए। रहें कैसे? वहाँ पे गुंडागर्दी, अय्याशी, शराब, लड़कीबाजी होती है। वहाँ हम लोग किस तरीके से अपने 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेके वहाँ कैसे रहें? वहाँ पे
इस तरीके से। परिवार का गुजारा कैसे हो रहा है इस समय में, क्योंकि आपका कहना था कि पति की दुकान चलाते थे, भूमाफियाओं ने हमला किया, दुकान भी बंद कर दी, ऐसे में 2 छोटे बच्चों को लेकर ये परिवार का गुजारा कैसे हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस इधर से उधर रिश्तेदारों से कर्जा ले लेके हम लोग काम चला रहे हैं। अभी कोई हमारे पति कोई कुछ काम नहीं कर रहे। उस समय दुकान थी कॉस्मेटिक की, उसमें बैठ के थोड़ा बहुत चल जाता था हर तरीके से। अब तो कुछ भी नहीं चल पा रहा है, सारा जो है कर्जा मांग मांग के यहाँ पे पहले भी हम लखनऊ में आए थे इस मुद्दे को लेके कि हम सीएम साहब से अपनी बात कर सकें, क्योंकि हम छोटे स्तर से लेके बड़े उच्च स्तर तक जा चुके हैं, लेकिन सब अधिकारी लोग मना करते हैं कि हमारी बात नहीं है, आप ऊपर जाइए। अब पिछली बार भी हम 2-3 बार आ चुके हैं लखनऊ, लेकिन इस बार हमने सोचा कि आ जाते हैं, हमारा जो है समाधान हो जाएगा। यहाँ पे आए तो जहाँ पे सीएम आवास जी का घर है वहाँ पे हम लोग आए। हमने बोला कि हमें मिलना है सीएम साहब से, हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम दर बेदर की ठोकर खा रहे हैं। हम कहाँ से जो है इस तरीके से बच्चों का जो है खर्चा पानी कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग कर्जा लेके यहाँ लखनऊ आए हैं। तो उन्होंने कहा अभी कोविड के चलते कोई भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने बोला बस हमें बस 5 मिनट के लिए हमें मिला दीजिए, हमारी बात बस रख दीजिए, जिससे कि हमारा समाधान हो जाए। इतना भी बड़ा वो नहीं है जिससे कि आप समाधान ना कर सके। तो उन्होंने कहा आप जाइए। क्या ये बात जानने की कोशिश की या आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश की, आखिर पोजीशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं और क्यों प्लॉट नंबर आवंटित नहीं हो पा रहा है, इन 7 सालों में आज तक क्यों नहीं हुआ? सर, आरटीआई के तहत खुलासा हुआ था कि आपकी भूमि अधिग्रहण में नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है फिर एक अधिकारी कहता है कि आपका जो है अधिग्रहण में नहीं था, दूसरा अधिकारी कहता है कि आपका अधिग्रहण में था। ये गलत है। तो बताइए, जब आप लोग ही नहीं ठीक जवाब दोगे तो हम कहाँ किसके पास गुहार लेके जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि इनका कहना है, आरटीआई जब ये आरटीआई ये दिखा रहे हैं, अभी आरटीआई दिखा रहे थे, तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि भूमि अधिग्रहित नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है भूमि अधिग्रहित की गई। बड़ा असमंजस है आपस में ही। आरटीआई से जवाब कुछ और होता है, मौखिक जवाब लोगों को कुछ और दिया जाता है। ये सिस्टम के भ्रष्टाचार की जो है एक सीधी साधी तस्वीर है जो आपके सामने बयां है। अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है, जो उच्च अधिकारी हैं क्या करते हैं, जो हुक्मरान बैठे हैं वो क्या करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नोएडा विकास प्राधिकरण का इन्हें जो है प्लॉट तो आवंटित कर दिया गया, लेकिन इस प्लॉट में कहीं भी जो भूमि इनको आवंटित की गई, कहीं भी प्लॉट संख्या नहीं है, कहीं भी पोजीशन की बात नहीं है। बस उस भूमि के एवज में ये कागज पकड़ाया गया है और इन्हें कहा गया है कि आप इस कागज के सहारे जिए, अपने बच्चों को इस कागज की छांव में पालिए और इसी कागज को लेकर नोएडा से लखनऊ तक भटकते रहिए, क्योंकि यहाँ साहब लोगों के पास कान नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गरीब की पुकार आखिर आज के समय में सुनना ही कौन चाहता है। आप सबसे बड़ी बात, जैसा कि उन्होंने कहा कि बार बार एक तरफ इशारा किया कि अधिकारियों से कहा, भूमाफियाओं की बात कही, तो साफ तौर पर ये निकल के सामने आ रहा है कि जब पैसे की बात होती है तो जो ये गठजोड़ है बहुत मजबूत हो जाता है। बगल में हाईवे है, उसके बगल में इनका प्लॉट, उसके पीछे लगातार एरिया डेवलप हो रहे हैं, भूमाफिया जो है ज़मीनें खरीद रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि ये परिवार 7 सालों से दरबदर की ठोकरें खा रहा है अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर। एक बात और जानना चाहूँगा मैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप लोग गए थे, तो मुख्यमंत्री जी मिले थे आप लोगों से, योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, वो तो जो है नहीं मिले, लेकिन जो बाहर में बैठे हुए हैं अधिकारियों, जब आपने ये लेटर दिए थे, जो आप लोग लेटर लेके घूम रहे हैं, ये लेटर आपने अधिकारियों को दिए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय? सर, ये जो लेटर हमारे पास है ये बहुत पहले ही पहुँच चुका है, लेकिन इसका कोई समाधान ही नहीं हो पाया। जो भी आख्या लिखते हैं वो लीपापोती कर देते हैं, तो इस दौरान हमको दोबारा आना पड़ा। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ कितने आपके अलावा और भी लोग होंगे जिनके अधिग्रहित किया गया प्लाट, उसके बाद ध्वस्तीकरण किया गया होगा, तो कितने लोग हैं लगभग? ऐसे 450 लोग हैं। तो मसला सिर्फ इनका नहीं है, मसला सिर्फ राजेश सिंह का नहीं है, उन 450 परिवारों का है। अब देखते हैं कि सरकार उन 450 परिवार जिनके ऊपर की छत अब नहीं है, उनकी भूमि जो थी अधिग्रहित कर ली गई, उसके बाद भूखंड तो दे दिया गया, ना प्लाट संख्या आवंटित की गई, ना ही पोजीशन दिया गया। ऐसे में यही नहीं, 450 परिवार दरबदर की ठोकरें खा रहा है। और अब देखते हैं कि उच्चाधिकारी इस मामले पर
क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इस परिवार को इसकी छत मिल पाएगी या यूं ही ये परिवार दर बदर की ठोकरें बीते 7 सालों की तरह आने वाले समय में भी खाता रहेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए।